जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार हनु ग्लोबल स्टडीज में। और जो हम लोग परीक्षा वाणी को कर रहे हैं इसमें अध्याय नंबर चैप्टर जो चला हुआ है 21 चला हुआ है, शौर्य परंपरा, खेल और पुरस्कार से संबंधित। बहुत बार यहाँ से प्रश्न उठे हुए पेपर में, इनमें हम लोग छोटी छोटी क्लासेज बनाकर चल रहे ताकि आप लोगों के प्रश्न निकल जाए। और इसमें हम लोग आ चुके थे, गढ़वाल रेजिमेंट हम लोग कर चुके हैं और गढ़वाल रेजिमेंट के बाद में यहाँ के प्रमुख सैन्य कर्मी पर आ चुके हैं परीक्षा वाणी में हम लोग। तो देखिए इसके प्रमुख सैन्य कर्मी की बात करते हैं जो हम लोग यहाँ पर देखिए जरा। इसमें यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है आपका माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी नाम लिखा है यहाँ पर, ध्यान देना जरा। प्रमुख सैन्य कर्मी, ये प्रमुख सैन्य कर्मी है, इसमें माधो सिंह भंडारी नाम है। प्रमुख सैन्य कर्मी में माधो सिंह भंडारी नाम है। इनका जन्म कब का है तो 1595 में मलेथा गांव टिहरी में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। हमें देखकर चलना है। यहाँ पर मलेथा गांव टिहरी में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ है, जो मलेथा गांव में जी माधो सिंह भंडारी का। ये 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महिपति शाह के प्रमुख सेनापति रहे हैं। तो गढ़वाल महिपति शाह के प्रमुख सेनापति भी रहे हैं कौन जी? माधो सिंह भंडारी, जो हमने जाना है। इन्हें देखो, इनकी बहादुरी, त्याग और उदारता के कारण इतिहास में इनका नाम गौरवभंजक पड़ा हुआ है। तो गौरवभंजक के नाम से कौन जाने गए? माधो सिंह भंडारी। कौन से गांव के निवासी? मलेथा गांव टिहरी के। किसके सेनापति रहे? महिपति शाह के सेनापति रहे। और देखो जरा, इसी के साथ हमने जाना है इन्होंने क्या किया है और इनका मुख्य काम जानो। इन्होंने मलेथा गांव में सिंचाई की कमी थी, पानी की कमी थी मलेथा गांव में एक पहाड़ी के अंदर एक लंबी गोल या नहर को बनाकर उन्होंने इस क्षेत्र में भूमि को उपजाऊ और लाभदायक बनाया। मतलब एक पहाड़ी को काट करके उसके अंदर एक लंबी नहर या गोल तैयार कराई किसने? माधो सिंह भंडारी ने। इस कारण से मलेथा गांव के जो रहने वाले माधो सिंह भंडारी है, ये कहलाए 17वीं सदी के इंजीनियर जो कहलाए। तो हमने कहा माधो सिंह भंडारी को क्या कहे? हमने कहा 16वीं या 17वीं सदी के इंजीनियर के नाम से जाना है। 16वीं सदी का इंजीनियर भी नाम इनका मिलता है, 17वीं भी मिलता है। 16वीं सदी के इंजीनियर कहलाए कौन? माधो सिंह भंडारी। 16वीं सदी के इंजीनियर माधो सिंह भंडारी रहे। तो हमने जाना है 16वीं सदी के या 17वीं सदी के इंजीनियर कौन रहे? माधो सिंह भंडारी 16वीं सदी के इंजीनियर के नाम से जाने गए हैं। यहाँ पर मलेथा गांव में एक पहाड़ी के अंदर एक लंबी गोल या नहर बनाकर इन्होंने इस क्षेत्र में की भूमि को उपजाऊ व लाभदायक बनाया था। यहाँ पर जी देखकर चले जरा जी, आगे आइएगा। आगे नाम लिखा है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। नाम लिखा है आगे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। तो माधो सिंह भंडारी के नाम लिए कौन कौन से प्रश्न पढ़े आप लोगों ने? दोबारा से सुन लो। एक तो किसके सेनापति है? महिपति शाह के। कहां जन्म हुआ? मलेथा गांव टिहरी में। और क्या उपनाम पड़ा? गौरवभंजक। और देखते हैं 16वीं सदी के इंजीनियर कौन कहलाए? माधो सिंह भंडारी। और मलेथा गांव टिहरी में सिंचाई के लिए नहर किसने बनवाई? तो माधो सिंह भंडारी ने। ये सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर माधो सिंह भंडारी के लिए। और उसी के साथ में आगे एक नाम और देखे, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मुख्य नाम है, पेपर के लिए ध्यान रखकर चलेंगे। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का नाम, आइए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का पूरा नाम अगर देखकर चलते हैं हम लोग तो क्या नाम मिलेगा? पूरा नाम हम लोग इसका लिखे तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका पूरा नाम। पूरा नाम क्या है? वीरचंद्र सिंह भंडारी है। वीरचंद्र सिंह भंडारी, वीरचंद्र सिंह भंडारी इनका पूरा नाम देखने को मिला। तो इनका पूरा नाम मिला है वीरचंद्र सिंह भंडारी। और इनका जन्म कब का है? 24 दिसंबर 1891 को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली या भंडारी का जन्म हुआ। कहां हुआ? रैनीशेरा गांव। रैनीशेरा गांव हम लोग देखकर चलेंगे, इसी में लिख सकते हैं माशो गांव। रैनीशेरा या माशो गांव, माशो गांव, रैनीशेरा गांव या माशो गांव में जन्म हुआ। पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है रैनीशेरा माशो गांव जी, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का पूरा नाम वीरचंद्र सिंह भंडारी है। 24 दिसंबर 1891 को इसका जन्म हुआ। रैनीशेरा माशो गांव के रहने वाले थे। पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हम लोग देखकर चलेंगे, पौड़ी गढ़वाल में, रैनीशेरा माशो गांव में जी। अब देखो जरा, हम लोग पढ़ते हैं, ये ब्रिटिश सेना गढ़वाल राइफल में मेजर हवलदार थे, जो हमने जाना इनके विषय में। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। इन्होंने क्या किया? 23 अप्रैल 1930 को ये ब्रिटिश सेना में भर्ती हो रखी है। देखो जी यहाँ पर जी, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ब्रिटिश सेना में है और मेजर हवलदार के पद पर थे। 23 अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को उनके नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर इनके नेतृत्व में गढ़वाल राइफल के सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। मतलब देखो जरा,
खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, वे सत्याग्रह कर रहे थे। उन सत्याग्रहों पर गोली चलाने का आदेश दिया अंग्रेज अधिकारी ने, लेकिन उनके आदेश को ठुकरा दिया किसने? वीरचंद सिंह गढ़वाली ने, और किसी ने भी उन पर गोली नहीं चलाई है वहां पर जी। यही घटना इतिहास में क्या कहलाई? पेशावर कांड कहलाई। यही घटना इतिहास में पेशावर कांड कहलाई, क्योंकि ये सारी बातें कहां पर हुई है, सारा काम कहां हुआ है? ये पेशावर में हुआ, पाकिस्तान में। देखो जरा, हमने कहा 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ है, और पेशावर कांड के नायक कौन बन गए? वीरचंद सिंह गढ़वाली बन गए पेशावर कांड के नायक। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, और सीमांत गांधी के नाम के साथ एक नाम और जोड़ सकते हैं, फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, सीमांत या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना है इसे, सीमांत या फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पेशावर कांड के नायक रहे 23 अप्रैल 1930 को। रेणीशेरा मासो गांव में जन्म हुआ था इनका। 24 दिसंबर 1891 को जन्म था। पूरा नाम पड़ा वीरचंद सिंह भंडारी इनका, जो हमने देखा है यहाँ पर, पूरा नाम वीरचंद सिंह भंडारी। इसी के साथ में आगे जाने जरा, तो पेशावर कांड के नाम से इन्हें जाना है। और देखो, इन्होंने आदेश का उल्लंघन कर दिया अधिकारी के, तो उसके बाद में क्या हुआ? आदेश के उल्लंघन के बाद इन पर मुकदमा चला। देखो, इनकी इस अवज्ञा के कारण इनके सहित गढ़वाल राइफल के सिपाहियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया, और जिसमें बागियों की तरफ से मुकदमा किसने लड़ा है? मुकंदी लाल ने। इन सभी के मुकदमे को किसने लड़ा? बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। इनका केस लड़ा बिल्कुल निःशुल्क। जो वीरचंद सिंह गढ़वाली है और उनके जो सिपाही है, उन सभी का निःशुल्क केस किसने लड़ा है? बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये सभी को आजीवन कारावास हो गया। आजीवन कारावास हो गया, और 11 वर्ष 3 माह 18 दिन रहने के बाद 1941 ईस्वी में रिहा हुए हैं। 1941 ईस्वी में रिहा हुए हैं, 11 वर्ष 3 माह 18 दिन रहने के बाद जी। ये पाकिस्तान के एबटाबाद जेल में भी रहे हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली वहां पर जी। तो हमने कहा इनकी ओर से मुकदमा किसने लड़ा था? बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। और वीरचंद सिंह गढ़वाली का पूरा नाम क्या पढ़ रहे हैं आप लोग जी? वीरचंद सिंह भंडारी। जन्म कहाँ का है? रैनीशेरा मासो गांव का है। और देखे कब हुआ? 24 दिसंबर 1891 को इनका जन्म हुआ, वीरचंद सिंह गढ़वाली का, जिन्हें भंडारी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, आजीवन कारावास हो गया इन्हें। कौन सी बटालियन से थे? तो 2/18 गढ़वाल राइफल के नायक थे। हम लोग यहाँ पर इनकी बटालियन का नाम लिखने जा रहे, तो आप लोग लिखेंगे 2/18, 2/18 गढ़वाल राइफल से, 2/18 गढ़वाल राइफल से, 2/18 गढ़वाल राइफल, 2/18 गढ़वाल राइफल से थे। यहां पर ये भी याद रखना है इनके विषय में जी। अब देखो जरा, वीरचंद सिंह गढ़वाली के विषय में जो बात लिखी है यहां पर, उन्हें हमने जाना है। आप लोग यहीं पर और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। देखना जरा, जो हमने बातें बताई उन्हीं बातों को आप लोग ध्यान से करना। हमने बात जानी है यहां पर वीरचंद सिंह गढ़वाली के लिए, हमने जाना है यहाँ पर वीरचंद सिंह गढ़वाली के लिए। और इन पर डाक टिकट जारी कब हुआ था? वीरचंद सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट आप लोग ऐड करके चलना, कहीं पर किताब में ध्यान करके लिख लेना, डाक टिकट। वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट कब का है? वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट, तो हम लोग कहेंगे 1994 का है, 1994, 1994 में इन पर डाक टिकट जारी किया गया था यहाँ पर जी। और गांधी जी ने इनके विषय में कोई कथन कहा था वीरचंद सिंह गढ़वाली के विषय में। अब देखो, जो कथन था वो ऊपर लिख रहे हैं हम लोग, आप भी नोट कर लेना। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी, हमने कहा गांधी जी का कथन, गांधी जी का कथन, गांधी जी का कथन किसके लिए है? वीरचंद सिंह गढ़वाली के लिए है। क्या कथन है? मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता, मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता। ये उस समय की बात है जब पेशावर कांड हुआ, जब इन्होंने अपने भाइयों पर, या हम लोग कहेंगे फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, उनके नेतृत्व में जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे सत्याग्रह, उन पर गोली चलाने से मना कर दिया। तब गांधी जी ने इनके विषय में कहा था, मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता, मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता, और मिल जाता तो भारत कभी का आजाद हो जाता, भारत कभी का आजाद हो जाता, भारत कभी का आजाद हो जाता, आजाद हो जाता। मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता तो भारत कभी का आजाद हो जाता। ये कथन किसका है? तो हम लोग कहेंगे गांधी जी का कथन है। और किसके लिए कथन है ये? हमने कहा वीरचंद सिंह गढ़वाली के लिए कथन है ये जो कथन कहा है वीरचंद सिंह गढ़वाली के लिए कथन है। और देखो, जिस समय इन्हें आजीवन कारावास हो गया ना यहाँ पर जी,
आजीवन कारावास, देखो बैरिस्टर मुकुंदलाल को हमने कहा, बैरिस्टर मुकुंदलाल के लिए क्या क्या प्रश्न पड़े आप लोगों ने दोबारा देखे। हमने कहा जन्म है इनका कब का, 24 दिसंबर 1891। कहां पर जन्म हुआ, पौड़ी गढ़वाल में। कौन से गांव में, रैनीशेरा मासो गांव में, रैनीशेरा मासो गांव। हमने कहा रैनीशेरा मासो गांव, यहां पर जन्म है इनका रैनीशेरा मासो गांव में। और देखो कब हुआ पेशावर कांड, पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ। पेशावर कांड के नायक कौन बने, वीरचंद सिंह गढ़वाली। और देखो किस पर गोलियां चलाने से मना कर दिया, खान अब्दुल गफ्फार का सीमांत गांधी के नेतृत्व में जो सत्याग्रही थे उन सभी पर गोली चलाने से मना कर दिया इसने। इनकी इस आज्ञा के कारण क्या हुआ, इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। और देखो इनके गढ़वाल राइफल के सिपाहियों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया। और इनका मुकदमा किसने लड़ा, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने इनका मुकदमा लड़ा है। और सारी कोशिश करने के बाद भी बैरिस्टर मुकुंदलाल मुकदमा हार गए और इन सभी को आजीवन कारावास हो गया। 11 वर्ष 3 माह 18 दिन के बाद ये छूटते हैं 1941 में। और देखो वीरचंद सिंह गढ़वाली की 1 अक्टूबर 1979 को राम मनोहर लोहिया दिल्ली अस्पताल में मृत्यु हो गई। राम मनोहर लोहिया दिल्ली अस्पताल में मृत्यु हो गई। जब इन्हें आजीवन कारावास हुआ तब इन्होंने क्या एक कथन कहा था, बेड़िया तो मर्दों का जेवर होती है। ये गढ़वाली का कथन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली का। हमने कहा इनका कथन क्या है, इसने क्या कहा, बेड़िया, जो बेड़िया दे रहे जेल में जिए, तो बेड़िया तो मर्दों का जेवर होती है, ये इनका कथन था। बेड़िया तो मर्दों का जेवर होती है, जेवर होती है, बेड़िया तो मर्दों का जेवर होती है। ये कथन किसने कहा था, वीरचंद सिंह गढ़वाली ने ये कथन कहा है, बेड़िया तो मर्दों का जेवर होती है। ये कथन किसका है आप लोग हमें बताएं, तो हम लोग कहेंगे वीरचंद सिंह गढ़वाली का। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का है ये कथन, हमें याद रखना है, वीरचंद सिंह गढ़वाली का। आइए जरा नेक्स्ट आगे काम करते हैं दरबान सिंह नेगी पर। हमने यहां पर ध्यान देकर चलना है दरबान सिंह नेगी के विषय में। सॉरी, देखो जरा दरबान सिंह नेगी नाम लिखा है यहां पर जी। दरबान सिंह नेगी के विषय में हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। दरबान सिंह नेगी कहां के निवासी थे, तो ध्यान देंगे जरा। दरबान सिंह नेगी का अगर गांव बताए हम लोग आपको, देखो ये गढ़वाल वर्तमान कहां के रहने वाले, चमोली जिले के। हमने कहा 1883 में इनका जन्म होता है, 1883 को इनका जन्म होता है, 4 मार्च को इनका जन्म होता है, 4 मार्च 1883 को। वर्तमान कहां, चमोली जिले में। कौन सा गांव पड़ता है, कफार तीर। हमने कहा कफार तीर, कफार तीर गांव। कफार तीर गांव कहां है, चमोली में। कफार तीर गांव चमोली में इनका जन्म होता है दरबान सिंह का 4 मार्च 1883 को जन्म हुआ है कफार तीर गांव चमोली में। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था। पहला विश्व युद्ध 1914 में 18 में हुआ था के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल के नायक थे। हमने कहा दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी 4 मार्च 1883 के हैं जो इनका जन्म हो रहा है। और कफार तीर गांव चमोली में इनका जन्म है 4 मार्च 1883 को इनका जन्म हुआ है, ये लिखा जी जन्म है 4 मार्च 1883 को कफार तीर गांव चमोली में जन्मे हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने भाग लिया, 14 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध हुआ है। और प्रथम गढ़वाल राइफल के नायक बने हैं। प्रथम गढ़वाल राइफल में हमें पूरा नाम कैसे लिखना होगा उसे भी आप लोग जानकर चलना जरा, कैसे यहाँ पर प्रश्न बनकर चलता है। तो हमें जानना है प्रथम गढ़वाल राइफल से कौन सी गढ़वाल राइफल, 39वीं। तो देखिए जरा हम लोग यहाँ पर दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह के नेगी के लिए हम लोग जानकर चले तो कौन सी बटालियन से मिलेंगे, पहली गढ़वाल राइफल के मिलेंगे। लेकिन कौन सी, हमने कहा 39वीं 39वीं गढ़वाल राइफल की पहली गढ़वाल राइफल। हमने कहा पहली बटालियन, हम लिखेंगे 39वीं गढ़वाल राइफल, 39वीं गढ़वाल राइफल। दोबारा लिख देते हैं जरा, यहां पर क्लियर कर देते हैं बातों को। लिखते हैं यहां पर हम लोग 39वीं गढ़वाल राइफल, 39वीं गढ़वाल राइफल्स की प्रथम गढ़वाल राइफल के नायक। 39वीं गढ़वाल राइफल के प्रथम गढ़वाल राइफल मतलब प्रथम बटालियन कह सकते हैं हम लोग। यहां पर जो लिखा ना 39वीं गढ़वाल राइफल के प्रथम बटालियन कह सकते हैं इसे। 39वीं गढ़वाल राइफल के प्रथम बटालियन में शामिल थे, प्रथम बटालियन में। तो 39वीं गढ़वाल राइफल की प्रथम बटालियन में कौन मिले हैं,
दरबान सिंह नेगी, प्रथम बटालियन। प्रथम बटालियन के नायक थे और इनकी वीरता से प्रसन्न होकर के 1914 में इन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला और प्रथम विश्व युद्ध में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये दूसरे भारतीय सैनिक थे। उत्तराखंड के तो पहले है ना, हमने कहा भारत के दूसरे हैं। हमने कहा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले कौन थे, हमने कहा प्रथम कौन थे, प्रथम का नाम लिखते हैं खुदादाद खान। खुदादाद खान प्रथम थे, हमें याद रखना खुदादाद खान। तो प्रथम कौन थे विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले, खुदादाद खान, और दूसरे भारतीय सैनिक कौन थे, दरबान सिंह नेगी। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से लेकर 18 तक हुआ। दरबान सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए। दरबान सिंह नेगी, हमने कहा खुदादाद खान पहले भारतीय सैनिक हैं जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और देखो हमने एक बात और जानकर चलनी है यहां पर जरा दरबान सिंह के लिए। ये कफार तीर गांव चमोली के रहने वाले हैं। 1983 में इनका जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ। और कौन सी राइफल के थे, 39वीं गढ़वाल राइफल की प्रथम गढ़वाल बटालियन के, प्रथम गढ़वाल बटालियन के थे 39वीं गढ़वाल राइफल में, ये भी याद रखना। इन्हें विक्टोरिया क्रॉस कब मिला, 1914 में मिला। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया मिला है वो दरबान सिंह नेगी है और भारत के दूसरे सैनिक हैं ये जो भारतीय सैनिक बने हैं विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले जी, यहाँ पर जी दरबान सिंह नेगी जी। इन्हीं के लिए एक पर्सन और लिख कर चले, पर्सन को हम लोग नोट कर रहे हैं, आप भी नोट कर देना, आप लोग भी नोट कर देना। किताब में ही ऐड करके चलना, अगर किताब में नहीं लिखा जा रहा तो एक पेज पर लिख लेना और पेज को इसी यहाँ पर किताब में जहां हम लोग व्यक्ति पढ़ रहे इसी बीच में चिपका देना पेज को जी, उस पेज को जी। तो पेज पर लिखकर भी आप लोग कर सकते हैं। हमने कहा दरबान सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी के लिए क्या हमें जानकर चलना, दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ पर है। हमने कहा कि दरबान सिंह नेगी संग्रहालय, दरबान सिंह नेगी संग्रहालय कहाँ, दरबान सिंह नेगी संग्रहालय, दरबान सिंह नेगी संग्रहालय कहां पर बना है, तो हम लोग नाम देंगे लैंसडाउन में, लैंसडाउन में संग्रहालय बना है। और लैंसडाउन कहां पड़ता है, पौड़ी में, लैंसडाउन पड़ता है पौड़ी में पड़ता है, आप लोग ध्यान से लिख लेंगे पौड़ी। हमने कहा दरबान सिंह संग्रहालय कहां पर बना है, दरबान सिंह नेगी संग्रहालय लैंसडाउन में बना है। और लैंसडाउन कहां पर है, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, जो लैंसडाउन हमें जानकर चलना है जी। चलिए देखो आगे, जरा आगे ध्यान दे पॉइंट पर। गब्बर सिंह नेगी, आगे एक नाम लिखा है जी गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी के लिए भी हम लोग प्रश्न पढ़कर चलेंगे जरा। गब्बर सिंह नेगी जी, देखो जी गब्बर सिंह नेगी के भी हमने कहा गब्बर सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध में जी 1915 में इन्हें दूसरी गढ़वाल राइफल बटालियन से हमने कहा राइफल मैन रहे गब्बर सिंह को उनकी वीरता के कारण मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। तो कौन सी गढ़वाल राइफल से थे, हमने कहा 39वीं गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन से थे। 39वीं गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन से थे कौन, गब्बर सिंह नेगी। और जो गब्बर सिंह नेगी है ये भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे। इन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला 1915 में, जबकि दरबान सिंह को मिला था 1914 में। और विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति कौन मिल गए हमें यहाँ पर जी, गब्बर सिंह नेगी मिल गए हैं उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति। हमने कहा इस पुरस्कार को पाने वाले आप लोग पेज पर लिखकर चलना और पेज पर लिख करके उस पेज को यहीं पर चिपका देना, फिर दोनों को एक साथ पढ़ना जो हम लोग बता रहे, गब्बर सिंह को यहां से पढ़ना और पेज से पढ़ना। इस पुरस्कार को पाने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति है। इस पुरस्कार को पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है जी, यहां पर हमें जानकर चलना है गब्बर सिंह नेगी इस पुरस्कार को पाने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति है। और कब मिला इन्हें, 1915 में मिला। इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म हुआ मज्जूड़ गांव चंबा टिहरी में। इनका जन्म हुआ है 21 अप्रैल 1895 को, मज्जूड़ गांव चंबा टिहरी में 21 अप्रैल 1895 को इनका जन्म हुआ टिहरी में जी। और देखो
1915 में 10 मार्च 1915 को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये यहां पर जी 1915 में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो प्रश्न क्या बनेगा, उत्तराखंड का दूसरा व्यक्ति जिसे विक्टोरिया क्रॉस मिला है वो गबर सिंह नेगी है। कब मिला है, 1915 में मिला है विक्टोरिया क्रॉस। और कहां के निवासी है, मज्जूट गांव चंबा टिहरी के। और इनसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन बना, ये कौन सी राइफल से थे, हमने कहा 39वीं गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन से थे। ये हम लोग इन्हें ये भी जानकर चलेंगे। 39वीं गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन से कौन मिले हैं, गबर सिंह नेगी मिले हैं। चलिए आगे जरा, अब देखो इनसे एक पॉइंट और बनता है कि जो गबर सिंह नेगी है हमने जानकर चलना है कि इनके नाम पर मेला लगता है, कहां लगता है। तो देखो जरा, हम लोग गबर सिंह नेगी के नाम पर ही मेले की बात करते हैं। अब देखो ये सारी बातें आप लोग नोट करते चलना, कुछ भी मत छोड़ना यहां से जो लिखवा रहे जी आपको जी। एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, पेपर में दिक्कत हो जाएगी आपको जी, इसलिए परीक्षा वाणी याद नहीं होती बच्चों के जी। कारण यही है कि वे पढ़ना नहीं जानते हैं अभी परीक्षा वाणी में क्या छोड़ना और क्या पकड़ना है। हमने कहा 21 अप्रैल को चंबा टिहरी में क्या लगता है, मेला। हमने कहा गबर सिंह मेला, गबर सिंह मेला कहां लगता है, गबर सिंह मेला कब का है, हमने कहा 21 अप्रैल को गबर सिंह मेला लगता है। गबर सिंह मेला कब लगता है, 21 अप्रैल। और 21 अप्रैल में कहां लगता है, चंबा। और चंबा कहां पड़ता है, टिहरी में। 21 अप्रैल को चंबा टिहरी में गबर सिंह की याद में मेला लगता है, 21 अप्रैल को। हो गया यहां पर जी। तो हमें ध्यान रखकर चलना है कि चंबा टिहरी में मेला लगता है, हम लोग देखकर चलेंगे। और देखो यहां से एक प्रश्न और भी बनता है कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है। तो विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले सबसे युवा है, ये भी बात हमें ध्यान देकर चलनी है, लिख कर चल सकते हैं इसी बात को हम लोग जी। आइए जरा यहां पर बात करते हैं हम लोग गबर सिंह पर। और गबर सिंह पर क्या बात देखकर चलनी है कि विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति है या सबसे युवा प्राप्त करता है जिसने विक्टोरिया क्रॉस लिया है। तो हम लोग कह रहे हैं यहां पर जी विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले सबसे युवा जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला है, हमें वो भी बात ध्यान रखकर चलें, सबसे युवा व्यक्ति कौन मिले हैं, गबर सिंह मिले हैं विक्टोरिया क्रॉस को पाने वाले। नेक्स्ट आगे पॉइंट देखकर चले, मेजर सोमनाथ शर्मा एक व्यक्ति लिखे यहां पर जी, इनके विषय में भी बात को जानकर चले, मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए जी। आइए बात करते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। जो बातें हम ऐड करेंगे उन्हें पेज पर लिखते रहना, और किताब में जगह है तो किताब में लिख लेना, अन्यथा पेज पर लिख करके यहीं पर पेज चिपका कर चलना। बार बार आपको हम लोग ये बात बताकर चले ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो पढ़ने में जी। देखो जरा, मेजर सोमनाथ शर्मा कौन सी रेजिमेंट से थे, 4 कुमाऊं रेजिमेंट के हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, हमें ध्यान देकर चलना है। 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा है। पहला पॉइंट तो ये याद रख के चलना कि मेजर सोमनाथ शर्मा कौन सी रेजिमेंट से आए हैं। तो हमें ध्यान देना है 4 कुमाऊं रेजिमेंट से मेजर सोमनाथ शर्मा पर। और देखो अगर इनके विषय में जानकर चले, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कहां हुआ है। इनका जन्म कांगड़ा हिमाचल में है। इनका जन्म है कांगड़ा हिमाचल में। कांगड़ा कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कांगड़ा, वहां पर इनका जन्म हुआ है मेजर सोमनाथ शर्मा का। और मेजर सोमनाथ शर्मा के जो पिता है उनका नाम क्या है, पिता का नाम, मेजर सोमनाथ शर्मा के पिता कौन है, इनके पिता का नाम है अमरनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा के पिता है अमरनाथ शर्मा पिता है, 4 कुमाऊं रेजिमेंट के हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। और देखो ये बटालियन बहुत इंपोर्टेंट है, जो 4 कुमाऊं लिखा हुआ है ये बहुत इंपोर्टेंट है, यहां पर ध्यान देकर चलना इस पर पॉइंट पर जी। कांगड़ा हिमाचल में जन्म है, पिता का नाम अमरनाथ शर्मा है और 4 कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, ये याद रखकर चलना, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। हुआ था क्या, श्रीनगर, देखो 1947 में भारत पाकिस्तान संघर्ष हो गया, आपस में लड़ाई हो गई भारत और पाकिस्तान में, जिसमें भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने अपने कबीलों के रूप में जम्मू कश्मीर में एंट्री करा दी थी वहां पर जी, जो भारत का एरिया होता था। तो देखो जरा, तब संघर्ष हुआ 1947 भारत पाक संघर्ष में श्रीनगर शहर को बसा जम्मू कश्मीर में, और वहां के हवाई अड्डे की सुरक्षा की है जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर शहर और हवाई अड्डे को बम ब्लास्ट होने से बचाया है 1947 में। बचाने हेतु 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला है। और एक बात और ध्यान रखकर चलेंगे, परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय हैं, हमें यह भी याद रखकर चलना है। परमवीर चक्र देखो लिखा भी है, यह भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान है।
सर्वोच्च रक्षा सम्मान है, और हमने लिखा मेजर सोमनाथ शर्मा पर ध्यान देखकर चलेंगे, ये यहां पर लिख देते हैं, है ना। इस पुरस्कार को पाने वाले या परमवीर चक्र को पाने वाले, परमवीर जो सर्वोच्च रक्षा सम्मान है, परमवीर चक्र पाने वाले, परमवीर चक्र पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, ये पहले भारतीय हैं, ये पहले भारतीय हैं। तो परमवीर चक्र को पाने वाले पहले भारतीय कौन मिले हैं? मेजर सोमनाथ शर्मा। 4 कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, कांगड़ा हिमाचल में इनका जन्म है। 1947 में भारत पाक संघर्ष हुआ, श्रीनगर शहर और हवाई अड्डे को बचाने के लिए 1947 में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय मिले हैं। पिता का नाम इनके अमरनाथ शर्मा है। चलिए एक बात और बता देते हैं इनके लिए जो महत्वपूर्ण है, ये कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से थे? 4 कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी कंपनी से थे? हम लोग बता रहे 4 कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी से थे। डेल्टा कंपनी, बटालियन बनी रहती है ना, कंपनी होती है जो है, उनके नाम रखे जाते हैं सेना में जी, डेल्टा कंपनी से। 4 कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी कंपनी में शामिल थे? डेल्टा कंपनी से थे 4 कुमाऊं रेजिमेंट में मेजर सोमनाथ शर्मा। एक एक पॉइंट को देखकर चलना जो आवश्यक है, पेपर के लिए नोट करके चलना। और चलिए देखो जरा, मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए हमने कुछ बातें यहां पर जो पढ़ी है जो आवश्यक थी। तो यहां पर हमने क्या जाना जो इंपोर्टेंट था, जानो दोबारा। सबसे इंपोर्टेंट ये कि परमवीर चक्र पाने वाला पहला भारतीय कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा। और मेजर सोमनाथ शर्मा कौन से रेजिमेंट से? 4 कुमाऊं रेजिमेंट से। और कौन सी कंपनी? डेल्टा कंपनी। और देखो मेजर सोमनाथ शर्मा के पिता का नाम अमरनाथ शर्मा है, श्रीनगर शहर और हवाई अड्डे को बचाने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को क्या मिला है? 1947 में मरणोपरांत मिला है परमवीर चक्र। यहां पर जी ये बात हमें देखकर चलनी है। इसके बाद एक नाम और आ रहा है किताब में, वो है जी नाम सूरवीर सिंह पंवार। सूरवीर सिंह पंवार क्या है? ये कैप्टन रही है सूरवीर सिंह पंवार। इनका जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ, पंवार राजवंश के थे। इमरजेंसी कमीशन नियुक्त किया गया 1943 में इन्हें दूसरा विश्व युद्ध के दौरान। देखो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इमरजेंसी कमीशन में इनको भारतीय सेना में कैप्टन का पद दे दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इमरजेंसी कमीशन में इन्हें क्या पद मिला है? भारतीय सेना में कैप्टन का पद दे दिया गया। ये गढ़वाली, हिंदी, संस्कृत साहित्य के विद्वान, लेखक, इतिहासकार, योग्य प्रशासक थे। हमने कहा ये लेखक भी थे। इनकी रचनाएं कौन सी है? फिर हमने कहा इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं में फतेह प्रकाश और अलंकार प्रकाश, और एक है गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख और दस्तावेज। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। अब दोबारा से सुनो सूरवीर सिंह पंवार के लिए। हमने कहा कैप्टन रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में इन्हें कैप्टन का पद दिया गया इमरजेंसी कमीशन में। और इनका जन्म हुआ पंवार राजवंश में टिहरी गढ़वाल। पंवार राजवंश में टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है। ये साहित्य के विद्वान, लेखक और इतिहासकार रहे हैं। इनकी रचना कौन सी रही? फतेह प्रकाश, अलंकार प्रकाश, दोनों इंपोर्टेंट है। और गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख और दस्तावेज किसकी है? सूरवीर सिंह पंवार की है, जो दूसरे विश्व युद्ध में कैप्टन के पद पर रहे हैं, सूरवीर सिंह पंवार। और पुस्तक कौन सी? फतेह प्रकाश और अलंकार प्रकाश, इनकी पुस्तक है। एक पर्सन और जाने सूरवीर सिंह पंवार के विषय में, हम लोग जो यहां पर लिखने वाले हैं उसे लिखकर चलेंगे, आइए जरा। हमने कहा सूरवीर सिंह पंवार, इसे तो किताब में भी ऐड सकते हैं, एक ही लाइन का लिखना है, ज्यादा हमें कुछ इसमें ऐड नहीं करना है। सूरवीर सिंह पंवार में जी हमें देखकर चलना है, जो 1943 में इमरजेंसी कमीशन में भारतीय सेना कैप्टन बनाए गए सूरवीर सिंह पंवार। हमने कहा इसका संग्रहालय कहाँ बना? सूरवीर सिंह पंवार संग्रहालय कहाँ है? संग्रहालय किताब में ऐड कर देना, ये तो एक ही पॉइंट है। हम लोग कहेंगे पुराना दरबार। सूरवीर सिंह संग्रहालय कहाँ मिला है? पुराना दरबार। और पुराना दरबार किसे बोलते हैं? कहां पर है पुराना दरबार? हम लोग कहेंगे टिहरी में। सूरवीर सिंह संग्रहालय पुराना दरबार टिहरी में मिला है, इसे याद रखकर चलेंगे सूरवीर सिंह संग्रहालय को। और देखो सूरवीर सिंह एक जो विद्वान रहे हैं, लेखक रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं। ये इमरजेंसी कमीशन में रहे हैं 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। और पुस्तक कौन से मिली? फतेह प्रकाश, अलंकार प्रकाश, गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख और दस्तावेज, इनकी क्या है जी? पुस्तक देखने को मिली है यहाँ पर। आइए जरा जी, मेजर शैतान सिंह, आगे हमें ध्यान देकर चलना है। एक नाम मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह 1962 में भारत चीन युद्ध में, हमने कहा 1962 में भारत चीन युद्ध में लद्दाख में हम लोग देखकर चलेंगे। मेजर शैतान सिंह की बात चल रही है, आप लोग ध्यान देकर चलना। लद्दाख में एक स्थान पड़ता है रजांगला स्थान पड़ता है। देखो लद्दाख में, लद्दाख के ब्रैकेट में क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? लद्दाख के ब्रैकेट में लिख रहे हैं रजांगला।
रजांगला। हमने कहा लद्दाख के ब्रैकेट में क्या लिखा है, रजांगला। मेजर शैतान सिंह 1962 में भारत चीन युद्ध में लद्दाख या रजांगला में कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने इनके नेतृत्व में जबरदस्त मोर्चाबंदी की थी, जबरदस्त मोर्चाबंदी की थी। इनकी असाधारण वीरता के लिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र 1963 में प्रदान किया गया। हमने कहा अब देखो लद्दाख में भारत चीन युद्ध जब चल रहा था, भारत चीन युद्ध कब हो रहा, 1962 में। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान लद्दाख में तैनात रहे कौन, मेजर शैतान सिंह। लद्दाख में तैनात रहे मेजर शैतान सिंह भारत चीन युद्ध के दौरान। कब की बात हो रही है, 1962 की बात हो रही है। और साथ में इन्होंने एक काम और भी तो किया है। अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश का नाम मिलता है जी नेफा। नेफा किसका नाम, हमने कहा यहां पर देखो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश का जो आपका राज्य है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम बताइए, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या है अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम, तो उसका नाम क्या मिलेगा, नेफा। नेफा प्राचीन नाम है अरुणाचल प्रदेश का, नेफा। नेफा प्राचीन नाम मिला है अरुणाचल प्रदेश का। और जो नेफा में तैनात रहे भारत चीन युद्ध में और लद्दाख में तैनात रहे भारत चीन युद्ध में वे कौन थे, मेजर शैतान सिंह थे। जबरदस्त मोर्चाबंदी की थी। और देखो ये मेजर शैतान सिंह के विषय में अगर आपको हम लोग बताकर चले, जो मेजर शैतान सिंह है इनके लिए इनका जन्म कहाँ का है और मेजर शैतान सिंह कौन सी बटालियन से रहे हैं, हमने इन्हें पीछे भी जानकर चले थे हम लोग जी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो पेपर के लिए आवश्यक बन रहा है वो क्या पर्सन मेजर शैतान सिंह से हम लोग देखकर चले, तो उसे जानकर चलेंगे कौन सी कंपनी से ये देखने को मिले हैं। देखिए जरा, हमने कहा 1962 में इन्होंने जबरदस्त मोर्चाबंदी की है। तो देखो जरा, मेजर शैतान सिंह जबरदस्त मोर्चाबंदी कर रहे हैं और इनके लिए हम लोग एक कंपनी का नाम देकर चलेंगे। कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी कंपनी रही है इनकी, यहाँ पर जो लिख देते हैं हम लोग नाम, हम लोग कहेंगे कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, चार्ली, चार्ली कंपनी। कुमाऊं रेजिमेंट में थे और चार्ली कंपनी से थे। मेजर शैतान सिंह 1962 में भारत चीन युद्ध में शामिल हुए और लद्दाख में रजांगला के जंगलों से देख रहे हैं जी, वहां पर जी। और साथ में नेफा अरुणाचल प्रदेश में भी ये खिलाफ लड़ रहे हैं जी चीन के 1962 में। और देखिए जी कौन सी रेजिमेंट से थे, कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी से। कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी से थे कौन, मेजर शैतान सिंह, चार्ली कंपनी से। और कौन सी बटालियन से, हमने कहा 13वीं बटालियन, 13वीं बटालियन। कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन, 13वीं बटालियन, 13वीं बटालियन। एक एक पॉइंट याद रखना जो बता रहे हैं। तो मेजर शैतान सिंह के विषय में क्या क्या जाना, ये कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी से थे और कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में थे। भारत चीन युद्ध में कौन रहे यहाँ पर जी, मेजर शैतान सिंह, जो रजांगला लद्दाख से चीन के खिलाफ लड़े और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेफा, नेफा से चीन के खिलाफ लड़े और इन्हें मरणोपरांत क्या मिला है, परमवीर चक्र। तो मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मरणोपरांत मिला है, 1963 में मिला है। और इनका जन्म कहाँ का है, 1 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था जोधपुर। और जोधपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। जोधपुर पड़ता है राजस्थान में। हमने कहा जन्म है 1 दिसंबर 1924 का, जोधपुर राजस्थान का। और कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन से थे, 13वीं बटालियन से। और देखो हमने जाना है कौन सी कंपनी से, चार्ली कंपनी से थे। और इन्हें परमवीर चक्र मिला है मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को। चलिए आगे चलते हैं। शैतान सिंह के विषय में हमने प्रश्न को जाना है। विपिन चंद्र जोशी से संबंधित एक प्रश्न देखकर चलना। विपिन चंद्र जोशी अल्मोड़ा मूल के रहने वाले थे, वर्तमान में पिथौरागढ़ जिले के निवासी बन गए थे। विपिन चंद्र जोशी से प्रश्न क्या बनता है पेपर में, यह बनता है कि जोशी कब से कब तक 1993 से 94 तक भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे। बस ये प्रश्न देखना। हमने कहा अल्मोड़ा मूल के पिथौरागढ़ के निवासी, जन्म हुआ अल्मोड़ा में और निवास किया पिथौरागढ़ में, और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे कब से कब तक, 1993 से 94 तक। ये प्रश्न देखने। विपिन चंद्र जोशी का जन्म अल्मोड़ा का, निवासी बने पिथौरागढ़ के और भारतीय थल सेना में उत्तराखंड से अध्यक्ष रहे 1993-94 में विपिन चंद्र जोशी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। एडमिरल देवेंद्र जोशी, ये देखो जरा, अल्मोड़ा मूल के हैं ये भी, और भारतीय थल सेना के भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे। भारतीय नौसेना अध्यक्ष रहे देवेंद्र जोशी, 2012 से 2014 तक रहे। ये बात याद रखेंगे। विपिन चंद्र जोशी थल सेना के नौ अध्यक्ष रहे 1993 से 94। वे अल्मोड़ा मूल के हैं, पिथौरागढ़ के निवासी हैं।
अल्मोड़ा में जन्म हुआ, पिथौरागढ़ में निवास किया। और देखो 1993 से 94 तक विपिन चंद्र जोशी रहे। देवेंद्र जोशी रहे हैं, अल्मोड़ा मूल के हैं और 2012 से लेकर 2014 तक ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे हैं। आगे चले, कर्नल नरेंद्र कुमार। कर्नल नरेंद्र कुमार के विषय में क्या जानेंगे? कर्नल नरेंद्र ने सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का कब्जा दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान को यहां से भगाया और सियाचिन ग्लेशियर पर भारत को कब्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? हम लोग देखेंगे कर्नल नरेंद्र कुमार ने। आगे चले, इतना ही पॉइंट देखकर चलेंगे, आगे देखें पॉइंट को। एक नाम लिखा है मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल। मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल एक नाम लिखा है। ये देखेंगे, मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल जो थे दिल्ली पुलिस में थे और दिल्ली पुलिस के निरीक्षक पद पर थे, विशेष निरीक्षक पद पर थे। मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल कहां के निवासी? अल्मोड़ा के निवासी थे। और देखो 2008 में, कब? 19 सितंबर 2008 में दिल्ली के जामिया नगर में बटला हाउस कांड हुआ, आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमने कहा बटला हाउस कांड कब का है? तो हमने कहा 19 सितंबर 2008 का दिल्ली में हुआ, दिल्ली के जामिया नगर में हुआ 19 सितंबर 2008 को। बटला हाउस कांड 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर में हुआ है। और वहां पर देखो मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल जो दिल्ली पुलिस में थे उस समय, अल्मोड़ा के निवासी हैं ये रहने वाले, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में शहीद हो गए थे। तो बटला हाउस कांड में कौन शहीद हुए हैं? मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल। और कहां के निवासी है मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल? हम लोग जानेंगे अल्मोड़ा के निवासी है मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल। और बटला हाउस कांड में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे 2008 में। और देखो इन्हें मरणोपरांत क्या मिला है? अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत। ये पॉइंट याद रखना है। इनकी बहादुरी के लिए हम लोग देखेंगे, इन्होंने कुल 55 मुठभेड़ों में 40 आतंकवादियों को मार गिराया था यहाँ पर जिन्होंने। तो देखो जरा, मरणोपरांत अशोक चक्र किसे मिला है? मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल को। और बटला हाउस कांड में कौन शामिल थे उत्तराखंड से जो लड़ रहे थे? हमने कहा मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल थे जो अल्मोड़ा के निवासी थे दिल्ली पुलिस में जी। देखो जरा आगे एक नाम और देखो, गजेंद्र सिंह बिष्ट। गजेंद्र सिंह बिष्ट, अब देखो जरा इनके लिए, गजेंद्र सिंह बिष्ट को अगर देखकर चले तो मुंबई में नारीमन हाउस कांड हुआ, मुंबई में हुआ नारीमन हाउस कांड 26 नवंबर 2008 को मुंबई में, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमने कहा नारीमन हाउस कांड हुआ है 26 नवंबर 2008 को। ये कौन थे? अब ध्यान देकर चलेंगे। मरणोपरांत इन्हें भी क्या मिला? अशोक चक्र मिला है। इन्होंने क्या किया? अपनी जान की परवाह किए बिना एनएसजी कमांडो बिष्ट ने बंधकों को रिहा कराया। नारीमन हाउस में आतंकवादियों ने बंधक बना रखे थे लोगों को मुंबई में। मुंबई नारीमन हाउस कांड में 26 नवंबर 2008 को गजेंद्र सिंह बिष्ट ने अपनी असाधारण वीरता दिखाई और देखो वहां पर जी बंधकों को उन्होंने रिहा कराया आतंकवादियों से। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, तब मरणोपरांत इन्हें क्या मिला है? अशोक चक्र मिला 2009 में। तो मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल भी हम लोग देखेंगे चलेंगे, मरणोपरांत अशोक चक्र प्राप्त करते हैं और गजेंद्र सिंह बिष्ट भी अशोक चक्र प्राप्त करते हैं। मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल कौन सी घटना में शामिल रहे? बटला हाउस कांड में हम लोग देखकर चलेंगे मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल को जी, हम लोग जानकर चलेंगे। बटला हाउस कांड में मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल को हम लोग देखकर चलेंगे, जरा ध्यान देकर चलेंगे। मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल और गजेंद्र सिंह बिष्ट, एक नारीमन हाउस कांड में शामिल, एक बटला हाउस कांड में शामिल रहे यहाँ पर जी। आइए जनरल विपिन रावत की बात करते हैं जो देश के पहले सीडीएस है। देश के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देश के पहले सीडीएस का नाम बताओ। पर्सन है जनरल विपिन रावत, जो हम लोग जानकर चलेंगे। देश के पहले सीडीएस, थल सेना अध्यक्ष भी रहे जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत, इनका जन्म हुआ 1958 पौड़ी जनपद में। जनरल विपिन रावत का जो जन्म है हमने जानकर चलना है, 1958 में पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हो रहा है जनरल विपिन रावत का, पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी के किस क्षेत्र के अगर बताए? पौड़ी के जी, हमने कहा पौड़ी के बमरोली में, पौड़ी के बमरोली, क्या देते हैं इसको, ध्यान देकर चलिए जरा। हमने कहा कहां पर जन्म है इनका? इनका जन्म है 1958 में और कहां पर है? पौड़ी के किस क्षेत्र में है? पौड़ी के बमरोली में, पौड़ी के बमरोली, पौड़ी के बमरोली में हमने इनका जन्म देखना है। पौड़ी के बमरोली में जो जनरल विपिन रावत पहले सीडीएस रहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में,
पौड़ी के बमरोली में इनका जन्म है। इनके पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह रावत इनके पिताजी का नाम था, लक्ष्मण सिंह रावत। हमने कहा जनरल विपिन रावत के जो पिता थे उनका नाम क्या था? इनके पिता का नाम था लक्ष्मण सिंह रावत। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण सिंह रावत। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? हमने कहा इनकी पत्नी का नाम बताइए। अगर इनकी पत्नी का नाम आपको बताकर चले हम लोग, जनरल विपिन रावत जी की पत्नी का नाम, इनकी पत्नी थी मधुलिका। इनकी पत्नी का नाम था मधुलिका बिष्ट। इनकी पत्नी का नाम हम लोग लिखे तो यहां पर लिखकर चलेंगे आप लोग जरा, उनका नाम क्या मिला है? मधुलिका। मधुलिका इनकी पत्नी का नाम मिला है। देश के पहले सीडीएस मिले हैं जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले सीडीएस से, और पिता का नाम लक्ष्मण सिंह रावत, और देखो पत्नी का नाम मधुलिका, और कहां जन्म हुआ है? पौड़ी गढ़वाल के बमरोली में इनका जन्म हुआ है। अभी देखो इनकी एक दुर्घटना हुई, हेलीकॉप्टर दुर्घटना। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना से। और हेलीकॉप्टर दुर्घटना कहां पर हुई थी? हेलीकॉप्टर दुर्घटना कुन्नूर। कुन्नूर कहां पड़ता है? कुन्नूर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। कुन्नूर तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तमिलनाडु में, कुन्नूर तमिलनाडु में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई है। और इनकी पत्नी भी इनके साथ थी, उनकी भी साथ में मृत्यु हो गई। और हेलीकॉप्टर कौन सा था? ये MI-17। हमने कहा MI-17 हेलीकॉप्टर था। कुन्नूर तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हो गई 8 दिसंबर 2021 को जी। और देखो मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण मिला और उत्तराखंड गौरव पुरस्कार मिला। पद्म विभूषण 2022 और उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022 में मरणोपरांत जनरल विपिन रावत को दिया गया है यहाँ पर जी। तो हमने यहाँ पर उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति से संबंधित टॉपिक को पढ़ा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं पेपर के लिए जी, और पहले भी उठे हुए प्रश्न है। यहाँ पर कुछ पुरस्कारों की बात की और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात की। ये जो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति पढ़े, एक एक व्यक्ति इंपोर्टेंट है जो आपके लिए हमने यहाँ पर बात की है जी। तो ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। वैकेंसियों का दौर चला हुआ है, आप लोग इस बार अपना काम कर जाइए। बस हम लोगों ने परीक्षावाणी को अच्छे से पीछे सारे लेक्चर लगभग कवर करवा दिए। आप लोग ध्यान देकर चलना, परीक्षावाणी को पीछे से रिवाइज करके चलना। जिन बच्चों ने नहीं किए उसे अंडरलाइन करना, और अंडरलाइन करने के बाद फिर बाद में वीडियो देखने की दोबारा आवश्यकता ना पड़े, बार बार अपनी किताब को ही रिवाइज करके चलना। आप लोग ध्यान से अपनी तैयारी को करके चले। तो ध्यान रखना अपना, और खुश रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे। धन्यवाद। जय हिंद।